आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट होता है, यानी जो स्किनी फैट बंदा भी है लाइक यू, जिसमें बड़े फिर भी आपकी बॉडी में 1000 कैलोरी स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ फैट। हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है ग्लूकोज। जब बॉडी को नहीं मिलता तो अल्लाह ने इसका रखा हुआ है बैकअप सोर्स ऑफ एनर्जी फैट। फैट को तो बनाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, फैट बॉडी में एक्यूमुलेट हो ही जा रहा है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। बॉडी में ना चर्बी को पिघलाने के 6 मैकेनिज्म हैं, 6 हार्मोन्स है जो आपकी चर्बी को पिघलाता है। विद द पैसेज ऑफ एज क्या होता है कि चेहरे पे रिंकल पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो वही होता है कि एक्सेस ये ग्रोथ हार्मोन कम हो गया। और बॉडी बिल्डर्स जो आप देखते हो जो अपने आप को लीन होने के लिए एक्सोजिनस वो लेते हैं हार्मोन, तो उनमें ये IGF भी होता है। अच्छा ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है एक्सोजिनस हार्मोन का कि जब आप बाहर से ले रहे होते हैं ना तो आपकी बॉडी की प्रोडक्शन बंद हो जाती है। और साथ साथ प्रोटीन, डाइटरी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। वो बंदे जिनकी प्रोटीन की बैलेंस नहीं है वो भी फैट को रिड्यूस नहीं कर सकते। आप एक्सरसाइज करें, आप टोटली ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करें, टोटली शुगर यूज करें। अच्छा, फैट यूज नहीं करें। तो हम टारगेट कैसे करते हैं कि यार हम ग्लूकोज कर रहे हैं, हमें पता हम फैट को नहीं कर रहे? क्योंकि जब भी हाई इंटेंसिटी होगा, अच्छा, जैसे अच्छा, तेज भागेंगे, मतलब जिसमें हमने बड़ा हैवी वेट लिफ्ट किया, हमने फास्ट भागे हैं, हमने बड़ी तेजी से 25 मीटर की स्विमिंग की लेंथ लगाई है, या हमने बड़ी तेज भाग के जेवलिन फेंक दिया, वो जो हमने एक्सप्लोसिवनेस दिखाया है ना ट्रेनिंग में, वो ग्लूकोज है। अच्छा, वो फैट नहीं होगा, क्योंकि फैट स्लो मेल्ट होता है, स्लो यूज होता है, कन्वर्ट होता है। बूस्ट के लिए बंदा चॉकलेट खा के भी कर सकते हैं। वो क्या ग्लूकोज है ना। अच्छा, आपने चॉकलेट खाई, चॉकलेट ने क्या किया, आपकी बॉडी में ग्लूकोज को एकदम बूस्ट दिया, तो आपने वो एनर्जी यूज। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द हार्ड नक शो। मैं हूं आपका होस्ट वजाहत मलिक और आज हम एक बड़ी स्पेशल एपिसोड के साथ है, तो एपिसोड 2, लेकिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम जो है वो एक्सरसाइज के हवाले से बात करेंगे कि एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज से हमारे अंदर क्या क्या फिजिकल और क्या क्या हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और उसके हवाले से जितनी भी हमारी क्वेश्चंस भी हैं ऑडियंस के और कितने हमारे अपने पर्सनली भी हर बंदे की लाइफ के अकॉर्डिंग उसको कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम आकिब भाई से करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आकिब भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारी लाइफ में एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छा, देयर इज़ नो डाउट कि एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है ही है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो एक्सरसाइज के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना, वो ऑथेंटिक नहीं है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। हम उसके बारे में वो नहीं जानते जो हमें पता होनी चाहिए। लाइक एक्सरसाइज के बारे में हर कोई बेनिफिट्स के बारे में बताएगा, आज तक कभी किसी ने एक्सरसाइज के साइड इफेक्ट के बारे में नहीं बताया। क्या किसी को पता एक्सरसाइज के साइड इफेक्ट्स भी हैं? सो अगर हम देखें एक्सरसाइज की डेफिनेशन में आपको बताऊं, जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है, एक्सरसाइज इज जस्ट स्ट्रेस ऑन अ बॉडी। एक्चुअली एक्सरसाइज ब्रेक योर बॉडी। आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी मसल ब्रेक होते हैं, गिव यू पेन, सोरनेस, क्रैम्प्स, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका मसल्स ब्रेक होता है, आप पे टेंशन होती है। बिल्कुल ठीक। तो एक्सरसाइज क्या फ़ायदा हुआ? ये तो नुकसान ही है। ये तो सारे नुकसान हो रहे हैं। हमारा तो मसल ब्रेक हो रहा है, हमें तो हमारी बॉडी पे स्ट्रेस आ रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ? रियल बेनिफिट, द रियल और एक्चुअल बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज हैज़ हैपेंड जब आप रेस्ट करते हो, आप रिकवरी फेज पे जाते हो। अच्छा, इन अ डीप स्लीप। एक्सरसाइज सिर्फ आपको ब्रेक करती है, अच्छा, रिपेयर करती है आपकी नींद, आपका रेस्ट। जब आप स्लीप लेते हैं तब आपका माइंड एक हार्मोन एक्सक्रीट करता है जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ठीक है, GH हो गया ग्रोथ हार्मोन, वो आपके मसल्स को रिपेयर करता है। जब आपका मसल रिपेयर हो जाता है तो वो पहले से ज़्यादा बिगर होगा, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, पहले से ज़्यादा उसकी एंड्योरेंस कैपेसिटी होगी, लेकिन ये तभी होगा जब वो रिपेयर हो चुका होगा। हम क्या लोग मिस्टेक करते हैं, हमने एक्सरसाइज किया, एक मसल्स ब्रेक डाउन किया, अगले दिन भी ऐसे एक्सरसाइज करेंगे जिनमें वो मसल इन्वॉल्व हुआ है, वो यूज़ हुआ है और वो स्टिल ब्रेक रहा है, वो रिपेयर ही नहीं हुआ। अगर वो रिपेयर ही नहीं हुआ तो उसका बेनिफिट्स कहाँ गया? वो बिगर कैसे होगा? उसमें एंड्योरेंस कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? ये तभी होगा जब आप रिपेयर करेंगे। हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनको सोचते हैं कि हमने कितनी कैलोरीज लेनी है और हमने कितनी कैलोरीज बर्न करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्सरसाइज 2 तरह की होती है। ठीक है, एक एक्सरसाइज के टाइप है जिसे कहते हैं स्लो इंटेंसिटी, स्लो पल्स, कार्डियो टाइप एक्सरसाइज। ठीक है, जो एरोबिक एक्सरसाइज होती है। ठीक है, एरोबिक को आम अल्फाज में क्या? एरोबिक जो आप विद ऑक्सीजन आप एक्सरसाइज करते हैं, जो बड़ी लाइट इंटेंसिटी होती है। मिसाल के तौर पे पैदल चलना, ठीक है, थोड़ी सी योगा, ठीक है, ऐसी जिसमें आप बहुत ज्यादा हफिंग एंड पफिंग नहीं होता, यानी आपको सांस नहीं चढ़ता, ऊपर नीचे आप नहीं होते, आपका सांस खराब नहीं होता, तो ऐसी एक्सरसाइज को हम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज कहते हैं। अच्छा, अब इसमें साइंस से कहती है, 2 थ्योरीज हैं। साइंस से कहती है कि आप टोटली फैट एज एनर्जी यूज करते हैं जब आप लाइट वेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हो,
और एक ये है कि 15 to 20 मिनट्स आपकी बॉडी में जो स्टोर ग्लूकोज होता है पहले वो यूज़ होता है एनर्जी में, उसके बाद फैट एज एनर्जी यूज़ होता है जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्लो रनिंग करें ना, स्लो जॉगिंग करें, तो अगर आपने 30 मिनट किया है तो 20 मिनट आपकी बॉडी में जो स्टोर ग्लूकोज है वो एनर्जी यूज़ हुआ, और बाकी 20 मिनट्स आपकी बॉडी में जो स्टोर फैट था वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ हुआ, किससे? एरोबिक एक्सरसाइज है। अच्छा, पतला बंदा है मिसाल के तौर पे, मेरी तरह का कोई है, वो कहाँ से फैट लाएगा, उसका क्या होगा? आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट होता है, यानी जो स्किनी फैट बंदा भी है लाइक यू, जिसमें बड़े फिर भी आपकी बॉडी में 1000 कैलोरी स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ फैट। अच्छा, वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो आपकी पूरी बॉडी में स्टोर होता है। आपके स्किन के नीचे फैट है, आपके अराउंड द ऑर्गन फैट है, और फैट ज़्यादा कैलोरीज डेंस होते हैं। अच्छा, आप में बहुत ज़्यादा कैलोरीज है। आप जो ग्लूकोज होता है ना वो सिर्फ आपके मसल और लिवर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वो तकरीबन हार्डली 1500 से 2000 कैलोरीज है। अच्छा, ठीक है, लेकिन फैट में 1 लाख कैलोरीज है। ओए होए, ठीक है, 1500 2000 कैलोरीज तो आप तकरीबन 20 मिनट में ख़त्म कर लेते हो नॉर्मल एक्सरसाइज से, ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन 1000 कैलोरीज नहीं बर्न होती। वो आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो वो आपको एनर्जी देगा। ये बैकअप सोर्स ऑफ एनर्जी है। अल्लाह ने ना हर एक चीज़ का बैकअप रखा हुआ है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट चल रही है, एसी चल रहा है, इसका सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है। एकदम जब बंद हो जाता है फिर हमारे पास बैकअप सिस्टम है, जनरेटर है, यूपीएस है, इसी तरह जो भी बैकअप सिस्टम है। हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है ग्लूकोज। जब बॉडी को नहीं मिलता तो अल्लाह ने इसका रखा हुआ है बैकअप सोर्स ऑफ एनर्जी फैट। बड़ी हेल्दी चीज़ है, हम इसको यूज़ नहीं करते। हम फैट को तो बनाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, फैट बॉडी में अकोमुलेट हो ही जा रहे हैं, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। सो एक्सरसाइज एक टूल है कि जो आपकी बॉडी में स्टोर फैट है उसको यूज़ किया जा सके एनर्जी में। बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरी टाइप जो अभी मैंने बात करा था वो एक होती है हाई इंटेंसिटी हाई पल्स रेजिस्टेंस टाइप एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें ना जब आप एक्सरसाइज करें आप टोटली ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं, यानी टोटली शुगर यूज कर रहे हैं, फैट यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम टारगेट कैसे करते हैं कि यार हम ग्लूकोज कर रहे हैं, हमें पता हम फैट को नहीं कर रहे? क्योंकि जब भी हाई इंटेंसिटी होगा, जैसे हम तेज भागेंगे, मतलब जिसमें हमने बड़ा हैवी वेट लिफ्ट किया, हमने फास्ट भागे हैं, हमने बड़ी तेजी से 25 मीटर की स्विमिंग की लेंथ लगाई है, या हमने बड़ी तेज भाग के जेवलिन फेंक दिया, वो जो हमने एक्सप्लोसिवनेस दिखाया है ना ट्रेनिंग में, वो ग्लूकोज है। अच्छा, वो फैट नहीं होगा, क्योंकि फैट स्लो मेल्ट होता है, स्लो यूज होता है, कन्वर्ट होता है। बूस्ट के लिए बंदा चॉकलेट खा के भी कर सकते हैं। तो वो क्या ग्लूकोज है ना। अच्छा, आपने चॉकलेट खाई, चॉकलेट ने क्या किया, आपकी बॉडी में ग्लूकोज को एकदम बूस्ट दिया, तो आपने वो एनर्जी यूज कर। तो इसीलिए खजूर रमजान में रोजा खजूर से खोलते हैं क्योंकि बहुत मीठी होती है वो उसमें 120 कैलोरीज है खजूर में, तो आपको बड़ी ज्यादा एनर्जी देती है। तो एक हेल्दी चीज है, हेल्दी फ्रूट्स है। लेकिन एक्सेसिव यूज क्या करते हैं, अब देखें 120 कैलोरीज है ना, तो हम अक्सर 12 15 खजूरें खा लेते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा ग्लूकोज हम कहाँ लेके जाएंगे, वो फैट में स्टोर होगा। ठीक है, तो इसलिए लिमिटेड अमाउंट में चीज़ें खानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब सवाल ये आता है कि ऐसी एक्सरसाइज जो हाई इंटेंसिटी है उसमें तो ग्लूकोज यूज़ हो रहा है, तो फैट तो मेल्ट नहीं हुआ, फैट तो यूज़ नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा हुआ? उसका फ़ायदा होता है हार्मोनल चेंजेस का, कि बॉडी में क्या क्या हार्मोन पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। और आफ्टर वर्कआउट 48 आवर्स के बाद आपकी बॉडी फैट एज एनर्जी यूज़ करती है। अच्छा, ठीक है। और वो होती है जब आप रात की नींद लेते हैं, वही बात है। बॉडी में ना चर्बी को पिघलाने के 6 मैकेनिज्म, 6 हार्मोन्स है जो आपकी चर्बी को पिघलाता है। एक्सरसाइज वो सिर्फ हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं। अच्छा, हम डाइट से वो हार्मोन ट्रिगर करते हैं जो एक्सरसाइज, वो क्या कहते हैं, जो उस हार्मोन को एक्सक्रीट करे और बॉडी में से फैट बर्न हो। अच्छा, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक्सरसाइज की और आपकी बॉडी में से जो फैट है वो मेल्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। एक्सरसाइज वो हार्मोन को ट्रिगर करता है, वो हार्मोन्स उस सिग्नल देते हैं फैट सेल्स को, और वो फैट रिड्यूस होती है बॉडी से। तो फैट को कम करने का काम है हार्मोन्स का। ठीक है, तो बॉडी में 6 हार्मोन है जो फैट को कम करते हैं। नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, जो मैंने आपको बताया। अब ये बड़ा पावरफुल हार्मोन है, ये एंटी एजिंग हार्मोन भी है, यानी ये अक्सर विद द पैसेज ऑफ एज क्या होता है कि चेहरे पे रिंकल पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो वही होता है कि एक्सेस ये ग्रोथ हार्मोन कम हो गया है। अच्छा, हाँ, अब स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, वो यही वजह से कि स्लीप डिस्टर्ब हुई है, बॉडी ग्रोथ हार्मोन एक्सक्रीट नहीं कर रहा, और रात को लेट जागना, यानी देर से सोना, काफ़ी देर तक जागना, ये ग्रोथ हार्मोन को एक्सक्रीट नहीं करता। अच्छा, तो ग्रोथ हार्मोन के लिए रात की स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। नंबर 2 हार्मोन है IGF, इंसुलिन लाइक अ ग्रोथ फैक्टर। अब माइंड ने ना वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर दिया, अब वो जाता है लिवर में, फिर लिवर का वो एक्सटेंशन टू ग्रोथ हार्मोन है IGF, इंसुलिन लाइक अ ग्रोथ फैक्टर। ये क्या करता है, ये आपके मसल्स को बिल्ड करता है, आपके फैट को लॉस करता है, और जब आप भूखे होते हैं तो आपको आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, ये IGF करता है। और बॉडी बिल्डर्स जो आप देखते हो, जो अपने आप को लीन होने के लिए एक्सोजिनस वो लेते हैं हार्मोन्स, तो उनमें ये IGF भी होता है। अच्छा, ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है एक्सोजिनस हार्मोन का कि जब आप बाहर से ले रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी की प्रोडक्शन बंद हो जाती है। ओए होए होए। ये बहुत बड़ा इसका मतलब वो fallback है। आपने इसको माजूर कर दिया ना अपने आपने उसको यूज टू हो गया कि आप बाहर से मिलेगा तब वो हार्मोन सुस्त हो गया ना, वो सुस्त हो गया। बिल्कुल हमारी तरह अपनी हमें production। कोई कहीं से कोई चीज़ मिल रही हो हम कहते खैर ही है, मतलब घर में हमें रोटी मिल रही है ना तो हम हाथ पर नहीं मारेंगे, ठीक है यार अब्बा काम कर रहा है रोटी मिल रही है, बिल्कुल ऐसा मसला ही ही कोई बिल्कुल ऐसा ही। एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, बिल्कुल बड़ा पावरफुल मेल हार्मोन है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके मसल्स को बिल्ड करता है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा करता है, आवाज़ का भारी होना, आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी का आना, दाढ़ी का आना है। अब ये मसल भी बिल्ड करता है, ये फैट लॉस भी करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप, ये हमारी बॉडी बनाती है एक दिन में 7 mg, यानी वीकली 70 mg बनाती है। एज डज मैटर, यंग बंदे की बॉडी 70 mg बना रही है, वो 30, 40, 45, 50 ये हार्मोन डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो बंदा जो फिजिकल एक्टिव रहता है, जो एक्सरसाइज करता रहता है, जो डाइट बैलेंस रखता है, तो वो अपने इसको बैलेंस रख सकता है हार्मोन। ठीक है, उसका मसल मास भी लॉस नहीं होगा, फैट भी रिड्यूस होता रहता है, उसकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव रहती है इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से और एक्सरसाइज की वजह से। अब बॉडी बिल्डर क्या करते हैं, ये एक्सोजिनस टेस्टोस्टेरोन ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है, अब वो हमारी बॉडी बना रही है वीकली 70 mg, वो लेते हैं 1500 से 2500 mg। टू मच। क्या उन्हें पता नहीं होता है, जानबूझ के उनको पता होता है, लेकिन उनका टारगेट होता है कि उन्होंने मसल को बिल्ड करना है। हम नेचुरली आप उसी स्टीरॉइड्स की बात कर रहे हैं, स्टीरॉइड्स की बात करो, नेचुरली हम इतना बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, हम जो ओलंपिया बॉडी उसके बाद क्या होता है फिर उसके बाद होता है कि वक्ती तौर पे तो उसने प्रोडक्शन बंद कर दी ना। ठीक है, उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। आपका हार्ट डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे हार्ट का एक साउंड होता है लब डब, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो हार्ट अटैक आने का 100% चांस होता है स्टीरॉइड्स लेने के। अच्छा, एक और हार्मोन होता है, जब हम कुछ भी खाते हैं ना तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, और फिर एक ऑर्गन है पैंक्रियाज, वो एक हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, इंसुलिन, वो ग्लूकोज को कम कर देता है। मरीज जो शुगर की होते हैं उनका तफारी हो गया खत्म हो जाता है, लेकिन ये अल्लाह का तोहफा है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमें ग्लूकोज नहीं ना मिलता हमारी बॉडी में, ठीक है, तो तब यानी ग्लूकोज कम है, तब हम तभी एक और वही पैंक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको ग्लूकागॉन कहते हैं। अच्छा, ये भी फैट को बर्न करता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो ये वो चीज़ें हैं, वो हार्मोन है जो एक्सरसाइज के जरिए आप उनको ट्रिगर कर सकते हो। और साथ साथ प्रोटीन, डाइटरी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। वो बंदे जिनकी प्रोटीन की बैलेंस नहीं है, वो भी फैट को रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक, तो प्रोटीन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, ये तो आपने लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, उसके अंदर जो हार्मोन एक्सक्रीट होते हैं वो सारा बताया। अब ये बताएं कि एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज किस एज फैक्टर के लिए बेस्ट है। मतलब मिसाल के तौर पे आप बेसिक से स्टार्ट करें कि इस एक्सरसाइज से हम लोग स्टार्ट करें, वर्कआउट कह लें, जो भी आप कह लें, ये एक्सरसाइज मस्ट है, हर बंदे को लाजमी करनी चाहिए। अच्छा, अब अगर हम बच्चों की बात करें ना, तो छोटे बच्चों को ऐसी एक्सरसाइज करवानी चाहिए क्योंकि बच्चों में बहुत सारी एनर्जी होती है। ठीक है, उसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसी एक्सरसाइज लाइक मिक्स मार्शल आर्ट्स, अच्छा, लाइक कराटे, जिम्नास्टिक्स, बॉक्सिंग, वो एक्सरसाइज जो उनमें एनर्जी है उसको यूज़ कर सके। ठीक है, ऐसी एक्सरसाइज से उनकी हेल्थ ओवरऑल इंप्रूव होती है, उनकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंप्रूव होता है, उनकी एंड्योरेंस कैपेसिटी बढ़ती है, उनकी एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। अच्छा, एक और बड़ा बेनिफिट होता है वजाद भाई, इससे एक होता है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अरे वाह। अच्छा, सेल्फ और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, उनकी लाइफ डिसिप्लिन होती है, कंपटीशन होता है। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया के दौर में इसके बेनिफिट भी बहुत हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऐसे ही, आप तो आँख खुलती है तो घर में स्मार्टफोन होता है। स्मार्टफोन होता है। अब उससे क्या होता है कि साइंस ने शो कर दिया है कि बच्चे जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं उनमें एक डिप्रेशन पैदा होता है, एक लॉनलीनेस पैदा होती है, उनमें एग्रेशन पैदा होता है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो एनर्जी है वो यूज़ नहीं हो रही।
तो मैं तो दरख्वास्त करता हूँ आजकल के पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को दिन में 1 घंटा मस्ट एक्सरसाइज की तरफ लेकर आए, ऐसे क्लब में लेकर आए जहाँ पे वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सके। चाहे एमएमए में डाल दें, चाहे फुटबॉल खेलें, चाहे कोई गेम करें यार, उनकी बॉडी किसी तरफ हो, उनको कोई एक्टिविटी दें, एक्टिविटी और ऐसी एक्टिविटी जो एक्सप्लोसिवनेस हो, जिसमें वो अपनी एनर्जी को यूज करें। हाँ बिल्कुल सही यार। अच्छा बच्चों की बात कर लेते हैं, तो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? बच्चों को कौन सी एक्सरसाइज कराई जाए और किस तरह से उनको इस चीज़ में डाला जाए? अच्छा देखिए, बच्चों के लिए ना ग्रोथ, यानी बच्चों के लिए ग्रोथ बड़ा ज़रूरी है ना, क्योंकि वो उनकी हाइट बढ़ रही होती है, ठीक है। तो वही बात हो रही है कि बच्चों को, मेरी नज़र में मार्शल आर्ट्स एक ऐसी स्पोर्ट्स है जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये उनकी मेमोरी को फास्ट करता है, उनकी एबिलिटी टू लर्न जो होती है वो बड़ी तेज़ हो जाती है, उनकी लाइफ डिसिप्लिन हो जाती है, जैसे मैंने बताया, फोकस हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं। और उसके अलावा उनके खाने पीने की रूटीन बड़ी ठीक हो जाती है, ठीक है। और वो जो खा रहे होते हैं वो उनकी बॉडी को लगता भी है, उससे उनका ग्रोथ हार्मोन भी एक्सक्रीड होता है, उनकी हाइट बिगर होती है, उनकी बोन्स डेंसिटी बनती है, उनका मसल मैस बनता है। तो ओवरऑल बच्चों के लिए ऐसी एक्सरसाइज जिसमें बॉडी वेट, क्योंकि मार्शल आर्ट है जिसमें आप पुशअप्स भी करते हो, पंचेस भी करते हो, जंपिंग भी करते हो, तो हाई इंटेंसिटी है जो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं। डिस्ट्रैक्शंस देखिए ना, आप सोशल मीडिया, उन्हें उसे पता है यार मैंने आज जाना है, मैंने इस टाइम जाना है, मैंने जाके गेम करनी है, मेरे कंपटीशन, फिर उन्हें सबसे बड़ी बात ज़िंदगी में वो हारना और जीतना सीखना है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि उन्हें पता होता है कि ये कंपटीशन आ रहा है, वो उसके लिए तैयार होते हैं। और जब वो हारते हैं तो उन्हें पता हो कि मैंने नेक्स्ट और तैयारी करनी है ताकि मैं जीत सकूं। तो ये एक बच्चों के अंदर बड़ी अच्छी सेंस पैदा करती है ये एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज। बच्चों की बात कर लें, कहते हैं बास्केटबॉल खेलने से हाइट बढ़ती है, क्या ख्याल है? अच्छा, हाइट ना 4 फैक्टर्स हैं हाइट के। एक तो जेनेटिक, बहुत जेनेटिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने फादर से हार्डली 2 से 3 से 4 इंच से ज़्यादा बिगर नहीं हो सकते, ठीक है, अगर वो 5'5" है। अच्छा लेकिन कुछ होता है कि दादा और उनके चाचू, उनकी हाइट ज़्यादा होती है, तो 4 फादर से एक फैक्टर है। दूसरा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन कैसी है, ठीक है। अब बास्केटबॉल हाई इंटेंसिटी है, ठीक है, स्विमिंग हाई इंटेंसिटी है, स्किपिंग रोप हाई इंटेंसिटी है, वो एक्सप्लोसिव है जिसमें आपका वो क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ऐसी एक्सरसाइज से आपकी हाइट बढ़ती है। ठीक। तीसरा, आपके बॉडी एक मिनरल है कैल्शियम, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है हाइट बढ़ने के लिए। और चौथी चीज़ है प्रोटीन, क्योंकि जब उनका मसल बिग होगा, उनके फैट, उनके जो बोन सेल्स हैं, वो बोन डेंसिटी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली उनकी हाइट भी बढ़ेगी। तो ये 4 चीज़ें हैं, डाइट का बैलेंस होना, एक्सरसाइज और उसके अलावा जेनेटिक्स, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं हाइट के लिए। ठीक। और मोस्टली 18 से 20 से ज़्यादा एज के ज़्यादा आप हाइट नहीं बिगर कर सकते, यानी 18 ईयर्स तक, 20 ईयर्स तक आप हाइट बिगर कर सकते। उसके बाद जो एजिड लोग हैं, लाइक जो मिसाल के तौर पे 50+ कर लें आप, अब जाहिर है अब वो इस एज में इतना ज़्यादा कोई एक्सट्रीम वर्कआउट तो कर नहीं सकते, लेकिन उन्हें अपने आप को फिट भी रखना है साथ साथ, तो उनके लिए क्या एक्सरसाइज है, उनको क्या कोई आप रिकमेंड करेंगे कुछ? अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं कहता हूँ एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बात कर रहा हूँ, आफ्टर 40 जितना खाना और सोना ज़रूरी है, इतना ही वॉक, मिनिमम वॉक ज़रूरी है। अच्छा, ठीक। यानी आप देखो, दिन में खाए और सोए बगैर नहीं रह सकते, तो आपने वॉक के बगैर भी नहीं रहना। अल्लाह हमारे यानी हार्ट है, हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है, ठीक है। अल्लाह ने ना हार्ट को एक सिस्टम दिया है पंप करने का, लेकिन हार्ट को वापस भी ब्लड चाहिए होता है, ठीक है। मसल में वो सिस्टम नहीं है पंप करने वाला, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हार्ट को वापस ब्लड मिलेगा। तो और मिनिमम कंट्रैक्शन है वॉक, ठीक है। लेकिन आफ्टर 45-50 मैं कहता हूँ वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग से क्या होता है, एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है जिसको सार्कोपीनिया कहते हैं। अच्छा, ठीक है, सार्कोपीनिया कहते हैं एवरी ईयर 0.5 to 1% हमारा मसल मास लॉस होता है, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन भी कम हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन भी डिक्लाइन हो रहा है। तो वेट ट्रेनिंग, जिस तरह स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, बॉडी बिल्डिंग है, वेट ट्रेनिंग ये क्या करता है, ये आपके ग्रोथ हार्मोन को भी बिगर करता है, आपके टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है, ठीक है, आपकी बोन डेंसिटी को भी बढ़ाता है, और ये सार्कोपीनिया जो एक कंडीशन है जिससे मसल लॉस होता है, इसको भी रोक देता है। बिल्कुल ठीक तो बॉडी बिल्डिंग और ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन बड़ी ग्रेजुअली, यानी 1 kg 2 kg स्टार्ट में बॉडी वेट बहुत ज़रूरी है। साथ साथ ऐसी एक्सरसाइज जिनसे उनका स्टैमिना इंक्रीज़ हो, वॉक हो गया,
टाई ची एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, मेडिटेशनरी एक्सरसाइज है जो उनके लिए, उनके लंग्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। योगा उनकी मसल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो इंजरी नहीं होती। ठीक है। तो ये वो एक्सरसाइज हैं जो उनको करनी चाहिए और स्लोली ग्रेजुअली लेकर चलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज हमारी अगर हम देखते हैं 45-50 हमारी जो लेडीज़ है ना, उनकी बोन्स बहुत वीक हो चुकी हुई हैं। बिल्कुल, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, खाली हो गए, खाली हो चुकी हैं, हल्के से गिरते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है। अब अदर साइड देखें, वो जो ओलंपियर्स होती हैं जो उन्होंने 16-17 साल में मेडल जीता होता है ओलंपिक, ठीक है, वो अपनी 70 मिड 80s मिड 90s में भी बड़ी हाई इंटेंसिटी करी होती है क्योंकि उन्होंने राइट एज में एक्सरसाइज की। ट्रू। हमारी आजकल की बच्चियां 14 15 में एक्सरसाइज नहीं करती, जो उनके लिए बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइज तो बात की बात, नाश्ता नहीं करती रोज सुबह मुंह उठा के ऐसे ही स्कूल चली जाती हैं। हाँ, और बहुत उनको साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और उनका जो रात को बार बार खाना, जिस तरह मैं अक्सर बात करता हूँ, स्नैकिंग करना, रात को खाना, रात को जागना, उनके हार्मोनल इम्बैलेंस की सबसे बड़ी वजह है। और जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर 3 में से 1 बच्ची को PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है जिसको हम बॉदर ही नहीं करें। ओए होए, ये सोशल इशू है एक बहुत बड़ा, हाँ, काइंड ऑफ हेल्थ इशू भी। हेल्थ इशू है। ओके फाइन। अच्छा, इसके अंदर ये भी बता दें कि लड़कियों के ऊपर ये आ गए हैं तो बताएं उनके लिए क्या एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं। पहले तो ये बता दें कि जो आपसे मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज करना चाहें, चाहे लड़कियां हैं लड़का हैं, वो यहाँ पे कहाँ पे आके आपसे ट्रेनिंग ले सकते हैं? अगर आप लाहौर में हैं, बच्चों के MMA का क्लब कहाँ है बेस्ट? अगर आप लाहौर में हैं तो आपके लिए दी बेस्ट प्लेस है कि आप अरफा करीम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में आ जाएं। वहाँ पे 3rd फ्लोर में जिम है, हार्ड नॉक जिम, जहाँ पे मैं खुद सुपरविजन में, मेरी सुपरविजन में ट्रेनिंग होती है। बच्चों को मार्शल आर्ट्स करवाया जा रहा है, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, MMA प्रोफेशनली। हमारे पास केज है, प्रोफेशनल ट्रेनर हैं जो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा लेडीज़ की यहाँ पर ग्रुप क्लासेस होती हैं, क्रॉसफिट, ठीक है, और तबाता करवाया जाता है। उसके बाद सर्किट ट्रेनिंग होती है जो उनके लिए ग्रुप क्लासेस में, जिसको वो बड़ा एंजॉय भी करते हैं और उनके लिए बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड हम यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग का एक क्लब भी रखा हुआ है जहाँ पे वो आके अपनी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए यहाँ आना क्यों, किस तरह से बेनिफिशियल है? देखिए, जिस तरह मैंने आपको बात की कि बच्चों के लिए मार्शल आर्ट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो कोई भी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स हो बहुत ज़रूरी है। अगर लाहौर में है तो हार्ड नॉक उनके पास एक अच्छी ऑप्शन है जहाँ पे अपने बच्चों की जो सबसे बड़ी पेरेंट्स को मसला होता है ना कि बच्चे सिक्योर हैं या नहीं है, तो अरफा करीम में आ गए और वहाँ पे तो आपको पता है सिक्योरिटी जितनी टाइट है वहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो पेरेंट्स यहाँ पे खुद उनको छोड़ के जाएंगे एक बिल्कुल सिक्योर इन्वायरमेंट के अंदर, बच्चे आके प्रैक्टिस करके फिर यहाँ से उनको पिक भी किया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये बता दें कि हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज उसके अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है अभी राइट नाउ इस करंट एरा की अगर हम बात करें तो? थोड़ी सी डीप बात करूं, अब देखिए एक कंडीशन है जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारी बहुत सी बीमारियों की वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो क्या होता है? होता क्या है, हम जब भी खाते हैं, जिस तरह मैं बात करूँ, तो बॉडी में ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, ठीक है। तब हमारा एक पैंक्रियाज एक हार्मोन बनाता है इंसुलिन। वो क्या करता है, ब्लड में जितनी ग्लूकोज चाहिए होती है उतनी रखता है, बाकी को फैट में कन्वर्ट कर देता है। अब हम जब बार बार खा रहे होते हैं ना, तो वो बॉडी बार बार इंसुलिन स्पाइक करते हैं। अच्छा। तो सेल्स जो होते हैं ना, सेल्स एज अ प्रोटेक्टिव मोड अपने आप को रेजिस्ट कर लेते हैं इंसुलिन से। अच्छा, इंसुलिन को अंदर आने नहीं देते, जिस वजह से सेल स्टारवेशन मोड पे चले जाते हैं। ना प्रोटीन अंदर जा रहा होता है सेल्स के अंदर, ना ग्लूकोज जा रहा होता है। आप वीक होना शुरू हो जाते हो, मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, बीमारियां आप पे अटैक होना शुरू हो जाती है। और बॉडी ये समझता है, यानी पैंक्रियास समझता है कि सेल्स को इंसुलिन नहीं मिल रहा, वो 7 से 8 गुना ज़्यादा इंसुलिन बनाता है। अच्छा। तो ज़्यादा फैट स्टोर होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो ये ब्लॉकेज है ना, जिसको रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एक्सरसाइज इसको दूर करता है। अच्छा। बहुत सी बीमारियां एक्सरसाइज से दूर इसलिए हो जाती हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन को क्यों। अच्छा। दूसरा, एक्सरसाइज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस करता है। आप यानी आप इंजरी नहीं होती, अक्सर आप स्लिप होते हो तो अपने आप को बैलेंस कर लेते हो। आपका कोर है, आपकी लोअर बैक है, आप वो स्टेबल होती है। अब वो ज़का है जिस तरह से वो 4 बार फ़ोन तोड़ चुका है अपना, क्योंकि उससे बॉडी बैलेंस नहीं हो रही और हाथ में फ़ोन ही होता है तो फिर आगे स्लिप हो जाता है, फ़ोन ही आता है आगे, फिर वही टूटता है। तो वो आपका आपके मूड को इन्हेंस करता है एक्सरसाइज। ये बहुत चीज़ है, आपका मूड बड़ा फ्रेश रहता है, आप जो हैप्पी हार्मोन है वो एक्सक्रीट करता है एक्सरसाइज। बिल्कुल ठीक है। तो ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी, बल्कि कंपलसरी है एक्सरसाइज। बहुत ज़बरदस्त।
लोगों के पास तो आके भाई आप कहते हैं बुजुर्गों को वॉक करनी चाहिए, बुजुर्ग जाएं कहाँ, इधर तो पार्क ही नहीं है कि घर के बाहर निकले हर तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट है, गलियां हैं, पक्की गलियां, कोई ग्रीनरी नहीं, कोई नेचर नहीं, कैद पिंजरे में बस। अच्छा देखिए, हमारा एक और ये है कि जब तक हम कोई एक स्पेसिफिक एरिया या कोई हर बंदा मॉडल टाउन में तो नहीं रह सकता, हर कोई जिम ना सेलेक्ट करें, या जब हम पे ना करें, या हमें पता हो कि हमने वहां जाना है, हम जाके एक्सरसाइज नहीं बिल्कुल करते। अगर हम घर पे या तो हम बहुत वेल डिसिप्लिन्ड हो ना, तो एक अलग बात है, बड़ी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन हो तब हम रेगुलर जाते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, कोई भी अपने एरिया के करीब जो क्लब आप जा सकते हैं वहां जाए। ट्रेडमिल ज़्यादा मैं नहीं प्रेफर देता, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन है, आप ट्रेडमिल वगैरह कर लें, वो तो घर में भी रख लेते हैं, वो भी घर पे भी रखी जा सकती है, ठीक है। थोड़ी सी एक्सरसाइज, अच्छा माहौल का बड़ा असर होता है, ठीक है। जब आप दूसरों को एक्सरसाइज करते हुए देख रहे होते हो ना, तो आप भी हल्की हल्की एक्सरसाइज कर लेते हो, जो आपके लिए बड़ी फायदे वाली हो जाती है। ठीक हो, ये तो हो गया सारा एक्सरसाइज के हवाले से डिस्कशन, ठीक है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारी क्वेश्चंस और काफ़ी सारी चीज़ें हमने की हैं। बाकी अब नेक्स्ट लोगों के कमेंट्स से हम देख लेंगे क्या क्वेश्चंस कह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। और थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। ऑडियंस आपका थैंक यू फॉर वाचिंग एपिसोड 2 ऑफ हार्ड नॉक शो। आई होप आपको ये शो अच्छा लग रहा होगा। अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपका फीडबैक है उससे हमें ज़रूर आगाह किया करें, ताकि हम लोग इस शो को इम्प्रूव करें, आपके लिए टू द पॉइंट और स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है उनको लेके इस शो के अंदर आंसर करें। हमारे पास मज़ीद जो है वो गेस्ट स्पीकर्स भी आते रहेंगे। हम बाबा राजा को भी कोशिश करेंगे इनवाइट करें, और भी जो MMA के ट्रेनर्स हैं उनको इनवाइट करें, ताकि जो है वो आप लोगों को डाइवर्सिटी मिले नॉलेज की, ताकि मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ टॉपिक्स जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है, जैसे कि भाई न्यूट्रिशन के हैं, फिटनेस के हैं, इसी तरह बाबर भाई हैं, MMA के क्वेश्चंस हम उनसे करेंगे। सो इसी तरह से आप अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। हमारे शो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।